Hello class, welcome back. See whom we are having today with us? Mr. Elephant. So today Mr. Elephant will be doing some questions of math with us. आज क्या होगा? आज मिस्टर एलिफेंट भी हमारे साथ क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना? तो हुआ क्या कि आज जब मैम आ रहे थे स्कूल तो फिर क्या हुआ, ना कोई ऑटो मिली ना कोई रिक्शा मिला, तो मैम किससे आए? मैम आए एलिफेंट से। यस, पहले क्या होता था, बहुत 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 पहले जब किंग और क्वींस होते थे तो जो किंग और क्वींस होते थे वो किससे राइड करते थे? एलिफेंट से। वॉर में होता था ना, जब वॉर होती थी तो एलिफेंट पे राइड करते थे किंग एंड क्वींस। एग्जैक्टली। तो हुआ क्या, मिस्टर एलिफेंट थे तो on my way to school I was telling Mr. Elephant that Mr. Elephant, tell me what we are learning, हम क्या कर रहे हैं अभी? तो मिस्टर एलिफेंट को आंसर पता था। उन्होंने बोला कि मैम हम अभी मनी चैप्टर कर रहे हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज लाइक हाउ कम मिस्टर एलिफेंट को पता था कि हम क्या कर रहे हैं अपने क्लास में। लेटर ऑन स्कूल आ गया, मैम उतर गए। मैम अब मिस्टर एलिफेंट के साथ एक और पर्सन थे जिनको हम बोलते हैं महोत। तो महोत क्या करते हैं, वो एलिफेंट को राइड करते हैं। तो मैम ने महोत से पूछा, मिस्टर महोत हाउ मच आई हैव टू पे यू फॉर दिस राइड, मुझे आपको इस राइड के लिए कितने पैसे देने होंगे? तो टू विच मिस्टर महोत रिप्लाइड मी, मैम you have to pay me 30 rupees and 75 पैसा। उन्होंने बोला कि मैम आपने मुझे 30 rupees and 75 पैसा आपने मुझे पे करना है। फाइन। फिर मैम ने क्या किया, मैम ने उनको कितना पे किया? 50 rupees। मैम ने उन्हें 50 rupees पे किया, ठीक है। और फिर बचा कुछ अमाउंट मिस्टर महोत ने मैम को रिटर्न कर दिया। और फिर मिस्टर एलिफेंट स्लोली मिस्टर एलिफेंट अपने घर को चले गए। स्लोली व्हाट हैपेंड, स्लोली मिस्टर एलिफेंट अपने घर के लिए चल दिए। हाँ, तो व्हाट हैपेंड, मिस्टर एलिफेंट तो अपने घर के लिए चले गए। अब हमें पता करना है कि आखिरकार मिस्टर महोत ने मैम को कितने पैसे रिटर्न किए। Now it is our responsibility to get to know ना कि आखिर उन्होंने मैम के साथ चीटिंग तो नहीं की, उन्होंने कहीं मैम को फॉल्स अमाउंट तो रिटर्न नहीं किया। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे? लेट अस सी। तो मैम ने मिस्टर महोत को कितना पे किया था? मैम ने मिस्टर महोत को पे किया था 50 रुपीज। और मिस्टर महोत ने कितना पैसा मांगा था मैम से कि मैम दिस मच ऑफ अमाउंट आई वांट फॉर दिस राइड। मैम से कितना पैसा मांगा था उन्होंने? मैम से उन्होंने मांगा था 35 रुपीज एंड 75 पैसे। 35 रुपीज एंड 75 पैसे। अब हमें पता करना है कि कितना पैसा आखिर मैम के पास बचा। अब हमें पता करना है कि मैम के पास कितना पैसा बचा। लेट अस फाइंड आउट। So here we are having 50 rupees and 35 rupees 75 पैसा, ठीक है। तो how we will find out कि बचा कितना? Whenever we ask like this कि बचा कितना, what we do? We subtract. Whenever we ask like this कि कितना बचा, what we do? We subtract. Okay. So we have to subtract 35 rupees 75 paisa from 50 rupees. We have to subtract 35 rupees 75 paisa from 50 rupees. So let us subtract. First of all, what we will do? We will make two heading of rupees and paise. Here we have made two heading, rupees and पैसे। रुपीज पैसे की दो हेडिंग हमने बना ली। नाउ 50 rupees. Now 50 rupees is not alone here. 50 rupees
includes 50 rupees and 00 पैसा. देखो पैसे का साइड तो इसमें दिया नहीं है, तो पैसे का साइड we will write 00. 50 rupees है 00 पैसे. Now to from which we have to subtract 35 rupees 75 पैसे. 35 rupees and 75 rupees. Now let us subtract. चलो सारे लोग subtract करें. So here this will be 10, this will be 9, this will be 9 and this will be 4. चलो subtract करते हैं. Now 10 minus 5 I'll get 10 minus 5 I'll get 5. Now 9 minus 7 2. Again 9 minus 5 I will get 4 and 4 minus 3 will get 14. So our answer will be 14 rupees 25 paisa. Our answer will be 14 rupees 25 पैसा. ठीक है, तो मैम को कितना पैसा रिटर्न करना है उन्हें? मैम को अब देखो मिस्टर महोत ने तो मैम से 35 रुपीज 75 पैसा मांगा. अब उन्होंने मैम को कितना पैसा रिटर्न करना है? मैम ने उन्हें 50 रुपीज पे किया, तो उन्हें मैम को 14 रुपीज 25 पैसे क्या करने हैं? रिटर्न कर देने. 14 रुपीज एंड 25 पैसे उन्हें मैम को रिटर्न कर देने हैं. ओके, now kids, next what we are going to have, so we have done, I guess we have completed subtraction we have done of all kind, है ना, with पैसा, without पैसा, with regrouping, without regrouping. Now it's time for us, now it's high time for us to what to do? Now it's high time for us to do the multiplication. So let us do multiplication. Let us revise multiplication. Okay, now when we multiply any number with a number, particularly in rupees, what we do? See, simple multiplication करते हैं. जैसे rupees का rupees से, suppose I am having rupees 14 and that too I have to multiply with 2. Now rupees 14 I have to multiply with 2. How much I will get? 14 twos I will get 20. 14 twos I will get 28. So I will get here 28 rupees. है ना, here I will get 28 rupees. Now next, suppose I have to multiply rupees 215 into 3. If I have to multiply 215 rupees with 3, how much I will get? कितने पैसे मिलेंगे मुझे? चलो बताइए मुझे. 200 I have to multiply 215 with 3. 215 को I have to multiply with 3. Come on. Do it fast and tell me the answer. I have to multiply 215 with 3. Now 215 multiply with 3. 215 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से. Now 5 3s I get 15. 15 को 5 and carry 1. 3 1 जा 3. 3 1 जा 3 1 4 and 5 2 3 2s are 3 2s are 6. So my answer is 645 rupees. My answer is 645 rupees. I hope you all have got the same answer. अच्छा, in the very beginning I was
टेलिंग यू ना कि बेटे टेबल लर्न करना इज अ मस्ट। मैथ्स में मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम आपने टेबल जरूर लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने प्लस कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, माइनस कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए मल्टीप्लिकेशन पे। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन पे आ गए तो बेटे अब आपको तो टेबल लर्न होना चाहिए, है ना। अब क्या होना चाहिए, अब तो टेबल लर्न होना चाहिए ना। अब नाउ लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन के जितने क्वेश्चन वी हैव डन, अब तक मल्टीप्लिकेशन के जितने क्वेश्चन वी हैव डन, दैट क्वेश्चन डजंट कंटेन पैसा पार्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टेक दैट विल इंक्लूड द पैसा पार्ट ऑल्सो। वो क्या इंक्लूड करेगा, दैट विल इंक्लूड पैसा पार्ट ऑल्सो। चलो ओके, सो हियर आई एम हैविंग rupees 32.45 multiply with 3. 32.45 multiply by 3, that means 32 rupees 45 पैसा, and that you have to multiply with 3. आपने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। कम ऑन, डू इट, सारे करिए। Come on, do it, do it. Come on, बेटे। So 5 3s are 15. We have written 5 and given carry 1. 4 3s are 12. 12 plus 1 13 and we will give carry 1. Now बहुत सारे बच्चे क्या गलत करते हैं, इधर ही वो पूरा टोटल अमाउंट लिख देते हैं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। आपने कैरी ले जाना है। नाउ 3 2s are 6 1 7 and 3 3s are 9. Now let us revise. 5 3s are 15, carry 1. 3 4s are 12 1 13, carry 1. 3 2s are 6 1 7 and 3 3s are 9. So here we have got 9735 as our answer. As the product we have got 9735. But I have told you that in multiplication what you will do with the 2 place. आप क्या करना है, अपने 2 प्लेस पे आपको क्या लगाना है, डॉट, है ना। तो ये 2 प्लेस लीव करके इधर यू विल मेक अ डॉट। तो नाउ अवर आंसर इज 97 rupees 35 पैसे। Our answer is 97 rupees and 35 पैसे। Okay, now I am going to give a very easy question to you all. Come on, do it. Let us do some easy question today. 38.44 multiply with 10. Come on, do it. Do the question. 38.44 multiply with 10. Completed.
it fast. Okay, I hope all of you have completed. Now, let us see. So, question is 38 rupees 40 paisa multiplied with 10. Our question is 38 rupees 44 paisa multiplied with 10. Acha, this thing I am going to tell you thousandth of time. Yes, this thing that I am going to tell you is, I am telling you this thousandth of time. Now kids, I hope you all remember that when ma'am was teaching multiplication, there she has taught you how to multiply a given number with 10, 100, 1000, and that too without actually multiplying. See, here we will also do the same thing. यहाँ पे भी हमने क्या करना है? We have to do the same thing. जब हमें 10, 100,000 से multiply करना, what we have to do? We will just write the number and increase one zero in the last. So let us write the number without point. Don't write the point here. And increase one zero. Now, तो हमारा आंसर इतना बड़ा सा आ गया है ना. अब हमने क्या करना है? टू प्लेस पे हमें क्या करना है? पॉइंट लगा देना है. हमें क्या करना है? टू प्लेस पे वी हैव टू पुट अ पॉइंट. तो 1, 2, this 2 place पे I will put a point. So our answer is 384 rupees and 40 paisa. 384 rupees and 40 paisa. Okay. Let us do some more questions. Let us do. So the next question we are going to do is a kind of problem solve. Okay. So if the cost of one duster. Okay, ma'am is going to write. If the cost of one duster is rupees 15.20, find the cost of 5 such dusters. Okay, so if the cost of one duster, see in this question also cost of one duster is given. One duster का cost is given to you and वो कितने के cost पूछ रहे हैं आपसे? 5 duster का. See, 1 का given है, many का पूछ रहे हैं. 1 का given है and they are asking for multi, है ना? 1 का is given and they are asking for multi. What you gonna do today? आपने क्या करना है यार? Think and tell. Okay. See. So the cost of one duster is given.
cost of one duster is given. So cost of one duster equals to, it is given, ठीक है, ₹15.20. So the cost of one duster is given. Find the cost of 5 such duster. So the cost of 5 dusters what we will do? We will multiply 15.20 multiply with 5. 1 का देखो, ये आई हैव टोल्ड यू दिस सेवरल टाइम. 1 का गिवन है, आपने कितने का पूछा है? 1 का गिवन है, आपको 5 डस्टर का पूछा है. तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई. आपने क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो चलो डू द मल्टीप्लीकेशन एंड टेल मी द आंसर. Come on, do the multiplication. 15.20 multiply with 5. 15.20 multiply with 5 and you will get 76 rupees as answer. Now again I am going to repeat the same question. देखो, कॉस्ट ऑफ वन डस्टर इज गिवन. वन डस्टर का कॉस्ट तो आपको दिया है, आपसे पूछा कितने का है. दे आर आस्किंग फॉर 5 सच डस्टर. आपने क्या करना है? आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे व्हाट वी विल गेट एज आंसर? 76 रुपीज. 76 रुपीज वी विल गेट एज आंसर. Okay dear, let us move toward the next question. So what happened that again ma'am was in need of some books. मैम को क्या करना था? फिर से कुछ बुक्स खरीदनी थी. So how much books she has to buy? This time she have to buy 5 books. Yeah, 5 books. Okay, and the cost of one book is, MRP पे कितना दिया है? कॉस्ट ऑफ वन बुक इज, लेट मी राइट. सो द कॉस्ट ऑफ वन बुक इक्वल्स टू 245 रुपीज 70 पैसा. नाउ कॉस्ट ऑफ 5 बुक, मैम हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 such book. Cost of 5 books. Come on, tell me. Again in this question also, what happens here? 1 का दिया है, many का they are asking. 1 का आपने दिया है, आपको प्राइस पता है कि 1 का तो प्राइस इतना है, और आपसे कितने का प्राइस वो पूछ रहे हैं? they are asking you price of 5 books. Okay. Okay, so the cost of one book is 245 rupees 70 paise. So the cost of 5 books equals to 245 rupees 70 paisa multiply with 5. Come on, do the solution. Come on, do the solution. अच्छा, I hope you all मस्ट हैव एंजॉयड द टुडे एलिफेंट राइड, है ना? एलिफेंट को देख के अच्छा लगा? ओके, मैम विल ट्राई टू ब्रिंग हिम टुमारो ऑल्सो. मैम कल के क्लास में भी एलिफेंट को लाने की कोशिश करेंगे. बट व्हाट इफ कल मैम को ऑटो मिल गया, देन व्हाट शी विल डू? अगर कल मैम को ऑटो मिल गया तो मैम क्या करेंगे? कोई नहीं, मैम को कल अगर ऑटो मिल गया तो मैम कल क्या करेंगे? ऑटो वाले से पूछ लेंगे कि भाई आपने मुझे कितना पैसा रिटर्न करना है. ओके, चलो फिलहाल के लिए डू दिस क्वेश्चन. कम ऑन कम, यू गाइज आर स्टडिंग रियली वेरी गुड.
चलो सारे लोग पढ़ना शुरू करिए, जल्दी से करिए। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट साइड। हम हमेशा कहाँ से शुरू करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, राइट मोस्ट साइड, है ना। ना 5 zeros are 0, 7 5s are 35, ऊपर 3, 5 5s are 25, 25 plus 3 28, 5 4s are 20, 20 plus 2 22, 5 2s are 10 plus 2 12. What you have to do? You have to put dot at the last of two place. Two place के बगल में आपने क्या लगा देना है? You have to put a dot. कम यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक dot. So our answer is 1228 rupees and 50 पैसे. 1228 rupees and 50 पैसे. तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया? वन बुक का प्राइस वॉज गिवन, दे वर आस्किंग अस प्राइस फॉर 5 बुक्स. हमें क्या करना था? मल्टीप्लाई. और जब हमने मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी हैव गॉट एज अवर आंसर? वी हैव गॉट 1228 रुपीज एंड 50 पैसे. ओके, ma'am, to make this video ma'am was in need of a headphone. मैम को क्या चाहिए था? एक हेडफोन भी चाहिए था. तो मैम क्या किए? मैम ने एक हेडफोन खरीदा. सी, मैम ने एक हेडफोन खरीदा. तो इस हेडफोन की कॉस्ट थी 375 रुपीज एंड 50 पैसा. तो कॉस्ट ऑफ कितना था? हेडफोन की कॉस्ट कितनी थी? वन हेडफोन की कॉस्ट कितनी थी? 358 रुपीज एंड 75 पैसा. ठीक है, मैम ने ऐसे 2 हेडफोन्स कर दे, वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर माई फ्रेंड. मैम ने ऐसे 2 हेडफोन्स कर दे. ठीक है, नाउ सो द कॉस्ट ऑफ 2 headphone equals to cost of 2 headphones equals to अच्छा देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैम ने वन खरीदा था 358 रुपीज एंड 75 पैसे का, है ना। मैम ने वन हेडफोन खरीदा था 358 रुपीज एंड 75 पैसे का। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, मैम को वन मोर हेडफोन की जरूरत पड़ी तो मैम ने क्या किया, इंटू 2 कर दिया। मैम ने उस अमाउंट में क्या किया, मैम ने इंटू 2 कर दिया, ठीक है। तो मैम ने शॉपकीपर को 2 हेडफोन खरीदने के बाद, 2 हेडफोन्स खरीदने के बाद मैम ने शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ दिए। मैम हैज़ पेड हिम 1000 रुपीज़। कीप इन माइंड हाउ मच मनी मैम हैज़ पेड हिम, 1000, ठीक है। 1000 रुपीज़ मैम ने पे किया। अब जब मैम ने उन्हें 1000 रुपीज़ पे किया तो अब हमें बताना है कि शॉपकीपर मैम को कितना रिटर्न करेगा। लेट अस सी कि शॉपकीपर मैम को कितना रिटर्न करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 हेडफोन्स। चलो 5 2s are 10, 7 2s are 14 1, 15 carry 1, 8 2s are 16 1, 17, 5 2s are 10 1, 11 and 3 2s are 6, 6 1, 7 and 2 place पे we will put dot। 2 place पे हमने डॉट लगा दिया। सो आवर आंसर इज 717 रुपीज एंड 50 पैसे।
नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब उन्हें बताना है कि 1000 जब मैम ने उन्हें पे किया तो उन्होंने मैम को कितना पैसा रिटर्न किया. सी, सो व्हाट वी विल डू, 1000 0 पैसे में से वी विल सबट्रैक्ट 717.50 पैसा. Okay, now kids, this subtraction you guys will do yourself. I am not going to help you each and every time. This subtraction you will do. Start from here. 0 minus 0 you will get 0. Now this number will become 10. 10 minus 5 and 5 and so on. So you have to do this subtraction yourself. So kids, here we have completed our chapter multiplication of money. In next class we will meet with division of money. Okay.